साथियों नमस्कार, मैं सूर्यकांत मिश्रा सेफ्स ऑफ इंडिया से। साथियों, आज मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसको बताकर आज मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों के पास मैं एक ऐसे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिस प्रेजेंटेशन को देखकर, जिस प्रेजेंटेशन को समझकर आज लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। और आज मैं एक ऐसे महान ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस ग्रंथ को आज कहीं ना कहीं ग्रंथ के माध्यम से आज एक मुहिम छिड़ चुका है, जिस मुहिम के दौरान में हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पर आया हैं और उस मिशन का नाम है हर गीता और भगवत गीता। दोस्तों, आज मैं जिस महान ग्रंथ के बारे में आप सभी लोगों के पास प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आप सभी लोग इस प्रेजेंटेशन को करीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से जानें, अच्छी तरह से समझें कि ये वास्तविक में ये है क्या और इससे हमें और आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है, हमें और आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, फ़ायदा क्या क्या है, इसके बारे में अभी कुछ देर के बाद अभी आप सभी लोगों के पास प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस संस्था का नाम सेफ्स ऑफ या सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग है। और कहीं ना कहीं आज इस संस्था की शुरुआत आज से 20 साल पहले 14 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। महज 5 व्यक्ति ने इसका नींव डाला और आज के डेट में करीब 80 लाख से अधिक लोग इसके साथ कंधे से कंधे मिलकर काम को कर रहे हैं। इसके तेजी और तरक्की को देखते हुए बहुत सारे देश और विदेश की नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां इसके साथ टाई अप होकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपलोड करती हैं। आज बेसिकली मैं जिस प्रेजेंटेशन को आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ, आज कहीं ना कहीं मैं इस प्रेजेंटेशन को देने से पहले आप सभी लोगों से एक सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों मैं ये आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? क्या सही में हम लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? क्या आप अपने माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में आर्थिक उन्नति भी पाना चाहते हैं? हर कोई पाना चाहता है दोस्तों। क्या आप सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? अगर ये सभी सवाल का जवाब आप लोगों के पास है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है तो फिर एक सवाल और उठता है, कैसे? कैसे? मैं वही आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, कैसे? जो दोस्तों, तो इसका जवाब है एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें अपने आप में हमारे अटूट भारत का दर्शन है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कार की प्रेरणा देते आ रहा है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो अपने आप में समग्र ब्रह्मांड और जो हिंदुस्तान में सभी धर्मों को प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा अनमोल धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत के समय में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अनमोल शब्दों में पिरोया गया और जिससे एक बार पढ़ लेने मात्र से अपने और अपने समाज में हो रही समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। जी हाँ, वो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता एक स्लोगन दिया गया है, कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता का शरण अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि भगवत गीता का जिसने शरण लिया वो अपनी जिंदगी में हर एक चीज हासिल कर सकता है। कुछ कटु सत्य है
हाल ही का यह धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है, और परंतु बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि दोस्तों, यह अनमोल रत्न भागवत गीता भारत के आम जनों तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचा, क्योंकि यह ग्रंथ एक किताब के रूप में तो लोगों के घरों में पहुंचा गया है, पर अधिकांश जनों तक इस पवित्र ग्रंथ भागवत गीता का पूर्ण ज्ञान लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण इस प्रकार है कठिन संस्कृति शब्दावली जिसका उच्चारण एवं अर्थ ही न समझ पाना। आज कहीं न कहीं हर व्यक्ति को भगवत गीता का एक कठिन संस्कृति शब्दावली समझने में बहुत ही परेशान है। दृष्टि दोष, अंधापन, कमजोर नजर वाले कभी भी उस चीज को नहीं पढ़ सकते। निरक्षरता, अनपढ़ व्यक्ति भी उस चीज को नहीं पढ़ पाएगा। समाज में भागवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी है। आज कहीं न कहीं सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ये महान ग्रंथ आ चुका था, लेकिन इसका हम लोगों को कुछ ज्ञात नहीं। दोस्तों चलिए, कोई बात नहीं, बड़े गर्व और उल्लास के साथ बताना चाहते हैं कि सभी की अटूट आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण हम संस्कृति हिंदी और अंग्रेजी में और विश्व के बहुत सारे लैंग्वेज में, साथ ही साथ भारत की 11 लैंग्वेज में इस विश्व की पहली बोलने वाला भागवत गीता से सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, विश्व की पहली बोलने वाली भागवत गीता। इस विश्व की पहली बोलने वाला भागवत गीता से निर्चल, दृष्टिहीन, कमजोर नजर और यहाँ तक कि बच्चे संस्कृत के सही उच्चारण के साथ साथ ज्ञान लाभ ले सकते हैं, और इस प्रकार हम स्वयं के साथ साथ अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवत गीता दोस्तों धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ऐसी विचारधारा के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग जो बड़े गर्व और सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और वो समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती ही एकमात्र एक ऐसा कारण होता है जिससे वो सही से और पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। और इसीलिए अब सबसे ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि एक ऐसी महान संस्था जिसका कहना है कि आप अपने धर्म भागवत गीता का प्रचार खोलकर और निश्चित होकर करिए, और इस प्रचार प्रसार को करने के लिए संस्था आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इस महान संस्था का उदय 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ था, जो लगभग पिछले 20 वर्षों से लाखों लोगों को उनके आर्थिक विकास में एक मार्गदर्शन बनकर बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है, और वो संस्था है शेप्स ऑफ लाइफ से। हमारा संकल्प, हमारा अभियान, हर हर गीता घर घर गीता। यदि आप पूरे भारतवर्ष में बोलने वाला भागवत गीता के लिए सिर्फ 2 लोगों को भागवत गीता के प्रति जागरूकता बनाते हैं और उनके घरों में भागवत गीता स्थापित करवाते हैं, तो सर्वप्रथम तो आपको मिलेगी आत्मिक खुशी, और साथ ही मिलेगी 1400 की प्रोत्साहन राशि। उसके बाद आपसे जुड़े लोगों द्वारा बोलने वाले भागवत गीता का जागरूकता जन जन तक पहुंचाने में आपको हर जोड़े पर मिलेगी पूरे 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि, और वो भी असीमित गहराई। दोस्तों, संगठन की ताकत कैसी है इसके बारे में मैं आप सभी लोगों से चर्चा करता हूँ। हर हर गीता घर घर गीता के इस महान अभियान में यदि आप सिर्फ ये संकल्प ले कि 1 साल में कम से कम सिर्फ 10 घरों में जागरूकता के साथ साथ बोलने वाली भागवत गीता स्थापित करवाएंगे, तो आइए देखते हैं कि पहले 4 साल में आपका संगठन कितना विशाल होगा, और उस संगठन को आपके साथ घर घर गीता का प्रचार करने में आपको कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहला साल यदि 10 लोगों का संगठन जिनके घर में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई, दूसरा साल उन सभी 10 लोगों को, अगर वो 10 लोग भी अपने माध्यम से अगर 10 लोगों तक हर घर घर तक पहुंचाते हैं,
तो आपका दूसरा साल का जो संगठन होता है पूरे 100 लोगों का, जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। तीसरा साल वही 100 लोग अगर 10 लोगों को स्थापित करवाते हैं तो आपके माध्यम से जो संगठित बनता है वो पूरी 1000 लोगों का। और चौथा साल 1000 लोग अगर सिर्फ 10 घरों तक भगवत गीता पहुंचाती है तो आपका टोटल जो होता है पूरे 10,000 लोगों का संगठन होता है, जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। कहने का मतलब है 5000 जोड़े संगठन हो चुका होता है इन 4 सालों में। और इन 4 सालों में आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, हर जोड़े पर से आपको संस्था 1000 रुपये की प्रोत्साहन करती है। कहने का मतलब है 5000 गुना 1000 करते हैं। इन 4 सालों में आप जो रकम आपको प्रोत्साहन किया जाता है ये 50 लाख रुपये। सोचिए, ये इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि है जिसका इस्तेमाल आप स्वेच्छा से अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अगर आप चाहे तो समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। संकल्प दोस्तों, हर हर गीता घर घर गीता। आज कहीं न कहीं भोपाल कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता का प्रोत्साहन किए, कहीं न कहीं अनुष्ठान करके आज इन सभी लोग ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी एल्फोर्ड फॉर के महान संस्थापक ने भी भगवत गीता का अनुसरण किया। महेश गुप्ता जी, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने भी भगवत गीता का अनुसरण किया। श्रीमान अमिताभ बच्चन जिनको बॉलीवुड का सुपरस्टार माना जाता है, आज कहीं न कहीं देवकी नंदन ठाकुर जी, साथ में अनुभव बस्तुर जो कि टीवी एक्टर भी हैं। और इन सभी बातों से समझिए विश्व की पहली वाली बोलने वाली भगवत गीता के माध्यम से आप अपने जीवन और समाज में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहले जीवन में समृद्धि और एवं संसार के भय से मुक्त, सामाजिक प्रतिष्ठा, पुण्य की प्राप्ति, सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक उन्नति मिलती है, चिंता मुक्त जीवन, स्वयं की सोच में वृद्धि, क्रोध पर नियंत्रण, सकारात्मक दृष्टिकोण, साथ में ईश्वर पर अटूट आस्था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। धन्यवाद दोस्तों।